बात सुनूंगी। मेरी बात सुन के उसने आंखें खोली। कहने लगा, लड़की, आखिरी बार कह रहा हूं, मुझसे दूर रहना। कभी मेरे अंदर झांकने की कोशिश मत करना, बहुत पछताओगी। मैं तुम्हारे साथ वो कुछ कर बैठूंगा जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए आइंदा मेरे करीब मत आना। बड़े सख्त लहजे में वो कह के तकिया दुरुस्त करके लेट चुका था। फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं वहीं बैठी रही, उसके चेहरे के तासुरात देखती रही। उसने जरा सी आंखें खोल के मुझे देखा। उसे लगा जैसे मुझे पता नहीं चला। फिर अपनी आंखों पे बाजू रख के लेट गया, लेकिन मैं नहीं उठी। कहने लगा, जाओ यहां से, तुम्हारी हमदर्दी तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मुझ पे जब पागलपन का दौरा चढ़ता है तो मेरा इख्तियार नहीं रहता। फिर शिकायत मत करना, और तुम जिस चक्कर में यहां बैठी हो वो भी बेकार है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये कह के उसने करवट बदल ली। मैं वहां से उठ के बाहर आ गई। तभी एक नर्स अंदर जा रही थी, शायद उसे कोई मेडिसिन देने। उसने एक छोटी सी ट्रे में उसकी मेडिसिन रखी हुई थी, साथ में इंजेक्शन भी थे। मैंने एक सरसरी सी नजर डाली, लेकिन वहां रखी हुई मेडिसिन का नाम पढ़ के मुझे धचका सा लगा। मैंने वो मेडिसिन पकड़ी और उसका नाम गौर से पढ़ने लगी। उसे हाई किस्म की मेडिसिन और इंजेक्शन लगाया जा रहा था। इस तरह से तो उसका कोई भी बॉडी का मेन ऑर्गन खराब हो सकता था, वो मर सकता था। मैंने कहा, अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर ऐसी मेडिसिन इसे क्यों दी जा रही है? नर्स कहने लगी, ये तो आप डॉक्टर मुनीर से पूछें, हमें कुछ भी बताने की इजाजत नहीं है। मैं सीधा डॉक्टर मुनीर के कमरे में गई। वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आपके कैदी ने हमारी जिंदगी हराम कर दी है। कल उसने एक लेडी डॉक्टर पे हमला कर दिया था। मैं तो कहता हूं कि आप इसे जेल में बंद कर दें। वैसे भी इसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। वो मर भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सजा तो उसे वैसी ही मिलनी है, या तो उम्र कैद या फांसी। फिर क्यों उसका इलाज करवाना चाहते हैं? जैसे ही डॉक्टर मुनीर की नजर मुझ पे पड़ी, उन्होंने फौरन से फोन बंद कर दिया। मुझे बैठने का इशारा करने लगे। कहने लगे, मैं इंस्पेक्टर साहब से ही बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि हमें हमजा का इलाज करना चाहिए। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कह दिया है कि वो इसे वापस ले जाएं। कल उसने तुम पे हमला किया है, ये ना हो कल फिर किसी नर्स पे कर दे। कोई भी नर्स उसके कमरे में जाने से डरती है, घबराती है, मना कर देती है। वो किसी को भी जानी नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने कहा, आप अभी इंस्पेक्टर साहब को इनकार कर दें। मैं एक बार बिना मेडिसिन के उसका इलाज करना चाहती हूँ, क्योंकि जो डोज उसे दी जा रही है वो उसे मजीद पागल कर देंगी। वो बहुत हाई डोजेज हैं। मेरी बात सुन के डॉक्टर मुनीर के चेहरे की रंगत कुछ बदली थी। कहने लगे, बिना डोज के उसके दौरे बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने कहा, आप ये केस मुझे दे दें, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। वो कहने लगे, कल उसने तुम्हारे साथ क्या किया था तुम्हें पता है? मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने कहा, आप एक बार मुझ पे एतबार करके देखें। मैं आपको साइन करके दे देती हूँ कि इस इलाज के दौरान अगर मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा या मैं मर गई तो इस बात की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। मेरी बात सुन के बड़ी हैरत से डॉक्टर मुनीर ने मुझे देखा था। कहने लगे, इतना बड़ा रिस्क एक मुजरिम के लिए क्यों लेना चाहती हो तुम? बड़ी अजीब सी बात है। मैंने कहा, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। वो कहने लगे, ठीक है, 1 हफ्ता देख लो तुम भी, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आज के बाद उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाएगी। वो कहने लगे, फिर इस चीज की जिम्मेदार तुम होगी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। उस रात मैं अपने फ्लैट पर नहीं गई थी, बल्कि हमजा के कमरे में आ गई थी। मुझे देख के उसे हैरत हुई थी। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा। कहने लगा, रात के 9 बजे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में इस वक्त नहीं आ सकती? वो कहने लगा, इस वक्त तो आप अपने फ्लैट में होती हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और आज के बाद ना तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉट्स दिए जाएंगे और ना ही इंजेक्शन और मेडिसिन। मैंने सब कुछ रुकवा दिया है। मेरी बात सुन के वो कुछ पल मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, ये सब एहसान मुझ पे क्यों कर रही हो? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। मेरी बात पे वो जरा सा मुस्कुराया। कहने लगा, चलो बहुत जल्द मैं ठीक हो भी जाता हूँ, तब भी कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी ही दी जाएगी या फिर उम्र कैद। तुम्हें क्या फायदा होगा इससे? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती वो खुद ही से बोल पड़ा। कहने लगा, ओह अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक तजर्बा हो जाऊंगा। तुम्हें पता तो है कि अगर इस शख्स ने मर ही जाना है तो चलो तुम्हारा तजर्बा ही सही।
میں نے کہا نہیں, میں نے